स्वागत है आपका बिहार शिक्षक स्थानांतरण 2026 में। आपको पता होगा कि बिहार में शिक्षकों के स्थानांतरण की जो प्रक्रिया शुरू हुई है उसमें प्रथम चरण के लिए विद्यालय आवंटन का कार्य आज यानी 7 अगस्त 2026 से शुरू होने जा रहा है। क्योंकि आपको जो प्रथम चरण में जिन सरप्लस शिक्षकों ने आवेदन के लिए अप्लाई किया था उन शिक्षकों का जो विद्यालय आवंटन का कार्य है वो 7 अगस्त से शुरू होकर के 9 सितंबर 2026 तक चलना है। और इस अवधि में जो भी सरप्लस शिक्षक थे जिन्होंने अधिशेष शिक्षक के रूप में समायोजन के लिए अप्लाई किया था, केवल उन्हीं शिक्षकों के विद्यालय आवंटन का कार्य किया जाएगा। उसके बाद दूसरे चरण में आपको पता है कि 10 से 14 सितंबर के बीच पारस्परिक स्थानांतरण वालों का कार्य होगा और फिर तीसरे चरण में सामान्य स्थानांतरण का कार्य होगा। आइए हम डिटेल्स में जानते हैं कि कैसे विद्यालय आवंटन होगा और कब तक विद्यालय देखना शुरू हो जाएगा। इन सारी जानकारी के साथ हम आपके पास उपस्थित हुए हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आइए देखते हैं कि एसओपी में क्या कुछ इस रिगार्डिंग कहा गया है और नियमावली किस प्रकार से इसकी बात करता है। एक एक पॉइंट को देखते हैं। ये आपको हमारे स्क्रीन पर दिख रहा होगा बिहार सरकार के शिक्षा विभाग की तरफ से जो बिहार शिक्षक स्थानांतरण नियमावली के तहत यह अधिसूचना जारी की गई थी, एसओपी जारी किया गया था, जिसमें आपको जो अधिक सरप्लस शिक्षक थे उनके समायोजन के लेकर के किस प्रकार की बात इसमें कही गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 9 के नीचे कि यदि अधिशेष शिक्षक को उसके द्वारा जिले के अंदर दिए गए विकल्पों में से किसी विकल्प के विद्यालय में स्थानांतरण या पदस्थापन होता है तो उन्हें उक्त विद्यालय में स्थानांतरित किया जाएगा। यानी आप जो विद्यालय ऑप्शंस में दिए हैं, मिनिमम 1 विद्यालय देना था और मैक्सिमम 30 विद्यालय देना था। इन्हीं 30 विद्यालयों में से आपको एक विद्यालय अलॉट किए जाने की बात एसओपी में कही गई है। बार बार इस रिगार्डिंग में शिक्षा मंत्री के द्वारा यह बयान दिया जा रहा है कि अगर शिक्षकों को उनके ऑप्शंस में से विद्यालय अलॉट नहीं किया जाता है तो दूसरे ऑप्शंस में से विभाग अपनी ओर से किसी भी प्रकार की विद्यालय अलॉटमेंट का कार्य नहीं करेगा। तो यहाँ पर अधिशेष शिक्षकों को उनके विकल्प में से ही विद्यालय दिया जाएगा और उन्हें उक्त विद्यालय में स्थानांतरण किया जाएगा। और अगर उसका वरीयता क्रमांक निर्धारित है, यानी एक ही विद्यालय के लिए 2, 3, 4 शिक्षकों ने आवेदन कर दिया है, तो उसमें उनका वरीयता क्रमांक जो है ये बिहार शिक्षक नियमावली 2026 अनुलग्नक के रूप में जो दिया गया था, हम उसको भी देखेंगे और चर्चा कर लेंगे कि किन शिक्षकों का सबसे पहले स्थानांतरण किया जाएगा। और अगर उनको विद्यालय अलॉट नहीं होता है तो वो वर्तमान विद्यालय में ही बने रहेंगे और उसके बाद जो है सामान्य स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू होगी तो उसमें भी वो हिस्सा लेने के इच्छुक रहेंगे। अगर वो चाहेंगे तो उसमें भी सामान्य स्थानांतरण की प्रक्रिया में भी वो हिस्सा ले सकते हैं। विद्यालय आवंटन का कार्य अगस्त माह में ही किया जाना है, क्योंकि आपको पता है कि 9 सितंबर 2026 का जो समय है वो अंतिम समय है और 9 सितंबर 2026 से पहले विद्यालय आवंटन करके शिक्षकों को विद्यालय में भेज दिया जाएगा, ताकि किसी शिक्षकों को किसी प्रकार की दिक्कत हो तो वो जो है अपना ये दावा आपत्ति में जाकर के जो सक्षम प्राधिकार है, यानी जिला स्तर पर जो जिला स्थापना समिति का गठन किया गया है जिला पदाधिकारी के महोदय के अध्यक्षता में, जिसमें जिला शिक्षा पदाधिकारी और डीपीओ जो है उनके सदस्य हैं और जिला शिक्षा पदाधिकारी सचिव हैं। उसी प्रकार से जो है राज्य के तरफ से जो फिर प्रमंडल स्तर पर है, प्रमंडल के बाद राज्य स्तर पर है, तो उन सभी जगहों पर जो है वो अपील कर सकते हैं। तो इसको लेकर के विभाग के तरफ से अगस्त माह में ही विद्यालय अलॉटमेंट का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। और उस विद्यालय अलॉटमेंट में किन्हीं शिक्षकों को किसी प्रकार की दिक्कत होगी तो वो फिर सक्षम प्राधिकार के पास जाकर के अपील कर सकते हैं और फिर उनके दावा आपत्ति पर सुनवाई की जाएगी और उसको जो है सॉर्ट आउट किया जाएगा। आइए हम देखते हैं कि किस प्रकार वरीयता क्रमांक का निर्धारण किया जाएगा, जो कि बिहार शिक्षक स्थानांतरण नियमावली के तहत किया जाएगा और इनको पहले विद्यालय अलॉट किया जाएगा, यानी कौन शिक्षक वरीय कहलाएंगे। आप देखेंगे कि बहुत सारे शिक्षकों को ऐसा महसूस होगा कि वो 10 साल 15 साल से जॉब में है, लेकिन उनसे पहले जो है किसी अन्य शिक्षकों का स्थानांतरण हो जाता है। तो ऐसा क्यों होगा? अगर कोई 5 साल से जॉब में है लेकिन कोई TRE 3 के शिक्षकों का पहले स्थानांतरण हो जाएगा तो इसकी वरीयता क्रमांक किस प्रकार निर्धारित किया जाएगा? क्योंकि आपको पता है कि विशेष आवश्यकता वाले शिक्षकों को वरीयता अंक ज़्यादा दिया जाता है। कोई विशेष बीमारी से ग्रसित है तो उनको वरीयता अंक ज़्यादा है। अगर कोई पति पत्नी बिहार सरकार के सरकारी शिक्षक है तो उनको भी वरीयता अंक जो है वो 15 अंक का दिया गया है। तो इस आधार पर वरीयता अंक 3 आधार पर है कि उस विद्यालय में कब से कार्यरत है, पूरे सेवा काल में कब से कार्यरत है और फिर किस आधार पर वो स्थानांतरण चाहते हैं। तो जो सामान्य स्थानांतरण वाले होंगे स्वाभाविक है कि उनका वरीयता क्रमांक घटेगा और जो पति पत्नी वाले हैं या जो किसी बीमार ग्रसित हैं तो उनका वरीयता क्रमांक बढ़ जाएगा। वरीयता क्रमांक की गणना हम अभी आपको अनुलग्नक 1 के हिसाब से दिखाने जा रहे हैं। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। आइए देखते हैं।
शिक्षकों के वरीयता के निर्धारण की बात कही गई है। हम लोग पेज नंबर 16 पर आए हैं। यहाँ अब हम लोग देख सकते हैं कि अंक आधारित वरीयता प्रणाली किस प्रकार से है। तो यह अनुगलक इस नियमावली के अधीन स्थानांतरण पदस्थापन के ऐसे सभी मामलों में लागू होगा जहाँ एक से अधिक पात्र शिक्षकों के मध्य वरीयता और प्राथमिकता का निर्धारण किया जाना आवश्यक है। यानी एक विद्यालय में अगर 5, 7, 10 टीचर ने जो है अपना ये दिया है कि हम इस विद्यालय में पदस्थापन चाहते हैं, वहाँ उनमें किनको वरीयता दी जाएगी और किनको प्राथमिकता दी जाएगी, इस आधार पर ये अनुलग्नक जो है इसमें ये अनुलग्नक इसमें फ़ायदा करेगा। आपको बता दें कि स्थानांतरण हेतु अंक की गणना निम्न रूप से की जाएगी, जो आप पॉइंट नंबर 1 में देख सकते हैं। स्थानांतरण अंक बराबर क्या क्या है, पदस्थापन अंक स्थल का अंक है, प्लस सेवा का अंक है, प्लस वरीयता अंक है। और ये 3 हिस्सों में बांटा गया है। तीनों अंकों को जोड़ करके जो संचयी अंक प्राप्त होगा वो उनका जो है स्थानांतरण के लिए वो वरीयता अंक होगा। कौन कौन अंक है, स्थानांतरण स्थल पदस्थापन स्थल अंक, सेवा अंक और वरीयता अंक। सेवा अंक क्या है, तो प्रत्येक जो शैक्षणिक वर्ष है 31 मार्च निर्धारित किया गया, 31 मार्च तक जितना वर्ष भी उनके सेवा का पूरा होगा उसके बदले 1 अंक दिया जाएगा। तो स्वाभाविक है कि जो विशिष्ट शिक्षक होंगे उनके सेवा का अंक ज़्यादा होगा, क्योंकि वो बीपीएससी TRE 1 के बनिस्बत ज़्यादा दिनों से सेवा में है। अब TRE 1, 2, 3 की बात की जाए तो इनको 3 वर्ष, इनको 2 वर्ष, 1 वर्ष जो है सेवा का अंक मिलेगा। आगे पदस्थापन स्थल का अंक है, तो इसमें भी एक विद्यालय में जितने दिन से पदस्थापित है उसके बदले 1 अंक मिलेगा। अगर कोई शिक्षक 5 साल से पदस्थापित है तो 5 अंक, कोई 1 साल से है तो 1 अंक। तो इसमें भी जो विशिष्ट शिक्षक है वो एक विद्यालय में ज़्यादा दिनों से पदस्थापित है, तो स्वाभाविक है कि यहाँ भी उनको अंकों की संख्या ज़्यादा मिलेगी। अब हम लोग बात करते हैं वरीयता अंक की। तो अब ये तो 2 आपको क्लियर हो गया, पदस्थापन स्थल का अंक और सेवा का अंक। सेवा का अंक 31 मार्च तक शैक्षणिक वर्ष जोड़ा जाएगा और जितने शैक्षणिक वर्ष का आपको अनुभव होगा तो वो आपको 1 अंक मिलेगा। अब आप उस शैक्षणिक, मान लिया आप जो है सेवा अंक में 4 साल में 2 विद्यालय में रहे हैं तो आपको सेवा का अंक 4 मिलेगा। और अब अगर लास्ट विद्यालय का जो जोड़ा जाएगा पदस्थापन स्थल का अंक, तो उसमें आप 1 ही साल रहे हैं तो आपको 4 साल मिलेगा सेवा का अंक, लेकिन पदस्थापन स्थल का अंक आपको 1 मिलेगा और ये दोनों जुड़ के आपको हो जाएगा 5 अंक। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कि वरीयता अंक जो तीसरा निर्धारित किया गया है, हम उम्मीद करते हैं कि ये 2 पॉइंट तो आपको क्लियर हो गया होगा। तीसरा है वरीयता अंक। यहाँ व्यक्तिगत, चिकित्सा अथवा सामाजिक श्रेणी के कारण विशेष विचार की आवश्यकता वाले शिक्षकों को वरीयता अंक प्राप्त है। ये आप देख सकते हैं, इसमें बीमारी से लेकर के पति पत्नी के आधार पर जो वरीयता निर्धारित किया गया है उसके अंक यहाँ स्क्रीन पर दिए हैं। कि अगर कैंसर जैसी बीमारी है, किसी शिक्षक को स्वयं है या कोई महिला शिक्षिकाओं को स्वयं है तो उसके लिए 20 अंक है, और अगर उन शिक्षकों के पार्टनर्स को है यानी पति या पत्नी को है तो उसके बदले 10 अंक है, और 18 वर्ष से कम आयु के अगर संतान को है तो उसके बदले 10 अंक है। उसी तरह से ये विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां हैं, ओपन हार्ट सर्जरी है, एकल किडनी है, ब्रेन ट्यूमर है, बोन टीबी है या फिर पक्षघात है, तो इन सभी में अगर शिक्षक स्वयं अगर इन बीमारियों से ग्रसित है तो उनको 20 अंक है, उनके पति या पत्नी ग्रसित है तो 10 अंक है, और संतान है तो वहां पर भी 10 अंक है। अब आते हैं बात की दिव्यांगता की। तो दिव्यांगता का जो है यहाँ पर आपको पता ही होगा कि 40% से कम दिव्यांगता पर जो है आप दिव्यांगता को क्लेम नहीं कर सकते हैं, और यहाँ 100% तक दिव्यांगता हो सकता है, तो 80 से 100% है। तो यहाँ पर पति पत्नी या संतान की दिव्यांगता के आधार पर कोई अंक नहीं है। जो शिक्षक स्वयं है, चाहे वो पुरुष शिक्षक हो या महिला शिक्षिका हो, तो उसके लिए स्वयं उसको अंक दिया जाएगा। 80 से 100% दिव्यांगता है तो 20 अंक, 60 से 80 है 79 है तो 15, 40 से 59 है तो 10 अंक। और उसी प्रकार आगे है कि अगर कोई महिला विधवा है या फिर वो पुरुष के द्वारा परित्यक्त है यानी पृथक है, या फिर 40 वर्ष की आयु की अविवाहित महिला है, यानी जिस महिला का उम्र 40 साल हो चुका है लेकिन अब तक वो विवाहित नहीं है, तो उनके बदले भी उनको 10 अंक की वरीयता का निर्धारण किया जाएगा। अब है राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षक 10 अंक है, राज्य के शिक्षकों का जो पुरस्कार है उसके बदले 5 अंक है। अब उसके बाद पॉइंट नंबर 13 है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये पॉइंट जो है सबसे ज़्यादा शिक्षकों पर लागू होगा, क्योंकि जो है
बिहार में ऐसे शिक्षकों की संख्या अधिक है। महिला पुरुष जो पति पत्नी के आधार पर हैं, तो यहाँ पर 13 पॉइंट नंबर उन्हीं के लिए लागू होता है कि वह शिक्षक जिसके पति पत्नी बिहार में सरकारी शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं तो उनको 15 अंक मिलेगा। यहाँ पर आप सोचिएगा कि बिहार में सरकारी शिक्षक और जो नियोजित हैं तो उनको क्या लाभ मिलेगा। तो ये अभी हम आपको इस पर चर्चा करेंगे। आपको सबसे पहले पता होगा कि नियोजित शिक्षकों का तो स्थानांतरण ही नहीं होना है। तो अगर पति पत्नी शिक्षक है, उसमें से कोई एक नियोजित है, कोई एक विशिष्ट है, तो वहाँ पर जो विशिष्ट शिक्षक है वो स्थानांतरण चाहेंगे तो नियोजित पत्नी का लाभ मिलेगा या नियोजित जो पति होंगे उनका लाभ मिलेगा। लेकिन अगर वैसे शिक्षक की हम बात करें जो दोनों पति पत्नी या तो विशिष्ट शिक्षक है या फिर बीपीएससी टीआरई के तहत नियुक्त शिक्षक है, तो इसमें उनको बेहतरीन लाभ मिलने जा रहा है कि अगर पति स्थानांतरण चाह रहे हैं पत्नी के आधार पर और पत्नी बीपीएससी शिक्षिका है या फिर वो जो है विशिष्ट शिक्षिका है तो उसके बदले उनको 15 अंक दिए जाएंगे। उसी प्रकार अगर पत्नी चाहेंगी तो पति के बदले उनको 15 अंक दिए जाएंगे। लेकिन अगर विशिष्ट शिक्षक या बीपीएससी कोई शिक्षक जो है पति पत्नी के आधार पर स्थानांतरण चाहते हैं और उनमें से एक शिक्षक नियोजित है, तो नियोजित जो है जो स्थानीय निकाय के शिक्षक है उनका स्थानांतरण होगा नहीं। तो उसके आधार पर अगर कोई महिला या पुरुष स्थानांतरण चाहेंगे तो उनको गृह पंचायत और गृह प्रखंड छोड़ करके जो है स्थानांतरण में जो वरीयता मिलेगा उसके लिए 10 अंक है। आपको देख सकते हो वह शिक्षक जिसके पति पत्नी बिहार राज्य के सरकार या स्थानीय निकाय जिसको हम लोग नियोजन इकाई कहते हैं उसके अंदर कार्यरत है तो 10 अंक का है। और वह शिक्षक जिसके पति और बिहार राज्य के अन्य भी सरकारी में हैं, जैसे मान लिया कि कोई ब्लॉक में है या किसी अन्य सरकारी स्थल पर है जो पति पत्नी हैं, तो वह उनका भी वरीयता दिया जाएगा। यानी पति और पत्नी में से कोई एक अन्य सरकारी स्थल में है, जैसे जो है जिला कलेक्ट्रेट में एसडीएम के यहाँ है, बीडीओ के यहाँ है, तो उस ऑफिस में अगर कार्यरत है या फिर नियोजन इकाई के अंतर्गत कार्यरत है तो 10 अंक है। उसके बाद वह शिक्षक जिसके पति पत्नी केंद्र सरकार या लोक उपक्रम में कार्यरत है तो उनके बदले 5 अंक की वरीयता दिया जाएगा। अब हम लोग आपको बता दें खासकर जो पति पत्नी बिहार सरकार के शिक्षक है उनको वरीयता की गणना कैसे होगी। तो आपको पहले पता हो गया कि मान लीजिए कि 31 मार्च 2026 जो डेडलाइन तय किया गया है वो 31 मार्च का, तो 31 मार्च 2026 तक अगर किसी शिक्षक महिला या पुरुष शिक्षक का सेवा 4 वर्ष का हुआ तो उसके बदले उनको सेवा काल के बदले 4 अंक मिलेगा। और अगर जिस विद्यालय से वो सरप्लस घोषित हुए हैं उसमें अगर वो उस विद्यालय में पिछले 1 साल से कार्यरत थे तो उनके बदले 1 अंक हुआ। और अगर वो पति पत्नी भी है तो उनके बदले उनको 15 अंक हुआ। इस प्रकार उनका वरीयता हो जाता है कितना, तीनों को जोड़ देते हैं तो उनका वरीयता हो जाता है 20 अंक। तो ये है बीपीएससी वालों के लिए। जो बीपीएससी शिक्षक जो है पति पत्नी के आधार पर अगर स्थानांतरण चाहेंगे तो उनको इस प्रकार 20 अंक प्राप्त होगा। अब अगर हम बात करते हैं कि जो पति पत्नी के आधार पर प्राप्त करना चाहते हैं और वो बीपीएससी की जगह विशिष्ट शिक्षक है तो उनको कितना अंक का वरीयता किस प्रकार मिलेगा। तो आपको पता होगा कि अगर कोई भी विशिष्ट शिक्षक होंगे तो वो मिनिमम किसी विद्यालय में होंगे तो 15 साल से होंगे और उससे अधिक समय से होंगे, तो उनके सेवा काल का 15 वर्ष का जो है 15 पॉइंट मिल जाएगा। उसके बाद अगर उस विद्यालय में होंगे, चूँकि ज़्यादातर विशिष्ट शिक्षक उसी विद्यालय में है 15 साल से, या कुछ अपने प्रखंड के अंतर्गत पहले से ट्रांसफ़र कराए हैं या अपने पंचायत के अंतर्गत पहले से ट्रांसफ़र करा चुके हैं, तो 15 साल है मान लीजिए, तो अगर वो उसी विद्यालय में है तो 15 अंक। और अगर 5 साल पहले अगर प्रखंड के अंतर्गत जो नियोजन इकाई के अंतर्गत ट्रांसफ़र होता था करा लिए हैं मान लिया 5 साल पहले, तो उसके बदला में 5 अंक। और उसके बाद जो है पति पत्नी है तो फिर 15 अंक। तो इस तरह 15 15 30 और 5 35 उनका वरीयता हो जाता है। और अगर उसी विद्यालय में 15 साल से होते तो उनका वरीयता कितना हो जाता, 15 45 वरीयता हो जाता। तो जो विशिष्ट शिक्षक होंगे उनकी वरीयता सबसे ज़्यादा होगी। तो अभी जो काम होगा इस फॉर्म के स्क्रूटनी में उनकी वरीयता छांटी जाएगी और जो सामान्य जो मतलब विशेष आवश्यकता के आधार पर टिक किए होंगे तो उनकी पहले वरीयता छांटी जाएगी। और वरीयता में जो ज़्यादा अंक प्राप्त करेंगे तो और जो उस विद्यालय को के लिए ऑप्शन किए होंगे उनको वह विद्यालय पहले अलॉट हो जाएगा। मान लिया 10 विद्यालय है और 10 ही विद्यालय को 10 लोगों ने अलॉट किया है, लेकिन किसी का वरीयता 45 है, किसी का 35 है, किसी का 30 है, किसी का 20 है, तो 45 वाले को पहले वो विद्यालय अलॉट कर दिया जाएगा। अब है कि समायोजन के लिए किसी शिक्षकों ने अप्लाई किया है और पति पत्नी के आधार पर नहीं है तो उनको 2 अंक मिलना है। एक और वो किसी प्रकार की बीमारी से भी ग्रसित नहीं है तो एक सेवा काल का अंक मिलेगा और दूसरा पदस्थापन का अंक मिलेगा। मान लीजिए किसी का सेवा काल 4 साल पूरा हुआ और वो टीआरई 1 के तहत नियुक्त थे और उसी विद्यालय में है अब तक, तो उनको जो है 2 साल
उस विद्यालय में पदस्थापन का अंक हो गया, 4 साल सेवा का अंक हो गया, तो 4 साल तो उसका नहीं होगा, 2 साल उसका भी हो जाएगा और 2 साल विद्यालय का, तो 2 4 अंक हो जाता है। और जो TRD 3 के शिक्षक होंगे उनको सेवा का भी 1 साल होगा और उनको उस विद्यालय में पदस्थापन का भी 1 अंक होगा, तो 1 उनके लिए 2 अंक हो जाते हैं। तो इस प्रकार जो है वरीयता की गणना होगी और उस गणना के आधार पर उनको विद्यालय अलॉट का काम चलाएगा। यह विद्यालय अलॉट का काम आपको अगस्त माह में ही कर दिया जाएगा और आपको अगस्त माह में ही आप जो है योगदान, यानी 31 अगस्त से पहले समझिए तो आप नए विद्यालय में योगदान के लिए जाएंगे, ताकि 1 से आगे जो 9 सितंबर का समय होगा उसमें अगर किसी शिक्षक के साथ किसी प्रकार की परेशानी होगी तो वो अपीलीय प्राधिकार में जाकर के अपील दावा आपत्ति कर सकते हैं। और खासकर जो विशेष आवश्यकता वाले शिक्षक जिन्होंने अप्लाई किया है या पति पत्नी के आधार पर जिन शिक्षकों ने अप्लाई किया है उनका तो समझिए कि अगस्त माह में हर हाल में विद्यालय अलॉट कर दिया जाएगा और उनको विद्यालय जो ये की सीमा है वो लगभग आप मान के चलिए कि 31 अगस्त 2026 उनके लिए निर्धारित रहेगी। आगे जो भी अपडेट आएगा हम उपलब्ध कराएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि अगला हर अपडेट हम आपको उपलब्ध कराते रहें। हम मिलते हैं अगले नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।